सो आपने जैसे टॉपिक देख लिया होगा, क्या हम ट्रेडिंग को फुल टाइम ले सकते हैं एज अ स्टूडेंट? अगर आप स्कूल में या कॉलेज में हो तो क्या हम ट्रेडिंग को फुल टाइम ले सकते हैं? मैं कहूँगा सीधे आंसर में बोलता हूँ कि नहीं। जब तक आपके पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो मतलब कि आपके पास कोई ऐसा बिजनेस या आप फ्रीलांसिंग करते हुए, कोई एजेंसी चलाते हुए, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है जिससे आपको कैश आ रहा है, आपके पर मंथ आपका कैश आते जा रहे हैं, जिससे 2 चीज़ें हुई, एक तो आप अपना खर्चा भी उठा सकते हो, दूसरा ये है कि आप ट्रेडिंग को भी फंड कर सकते हो अपने। क्योंकि आपको भी पता है ट्रेडिंग में कुछ महीने प्रॉफ़िट में भी जाता है, कुछ महीने ये होते हैं जहाँ पे लॉस होते रहता है, तो जब लॉस होता है तब आपको फंड भी चाहिए होता है पैक करने के लिए। तो उसके लिए हमको कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप बिल्कुल मत सोचो कि मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, सब कुछ छोड़ के और मैं सीधा ट्रेडिंग में घुस जाता हूँ। नहीं, पढ़ाई के साथ-साथ अपनी ट्रेडिंग भी करते रहो, सीखते भी जाओ और क्या गलतियाँ कर रहे हो वो भी देखो, कैसे कर रहे हो वो भी देखो। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ट्रेडिंग के साथ-साथ आप कोई ऐसी एक स्किल एक्वायर कर लो या कोई ऐसा एआई बिज़नेस या हो गया एजेंसी पर तेरे सब कुछ है जिससे आप आज के टाइम में पैसे कमा सकते हो घर बैठे-बैठे। तो कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको ट्रेडिंग को भी फंड करना है, अपनी लाइफ को भी चलाना है, ठीक है? तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मेरे को ट्रेडिंग ही करनी है, मैं बिल्कुल ही ट्रेडिंग के अंदर घुस जाओ ट्रेडिंग के अंदर। पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग के चक्कर में आप पढ़ाई भी छोड़ दो और आप बस मम्मी-पापा से पैसे ले रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो। अगर पैसे जब लो, जब आपको लगता है अब मेरे को ट्रेडिंग में मैं एक अच्छी लेवल तक मास्टरी कर चुका हूँ। मेरे को पता है कि अब मेरी स्टडी अच्छी काम कर रही है, मेरे को सही प्रॉफ़िट भी हो रहा है, मैं मैनेज भी कर पा रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट भी मेरा अच्छा है, मेरा विन रेट भी अच्छा है। मतलब जब एक टाइम पे पता लग जाएगा, जब आप ट्रेडिंग करते रहोगे, आपको खुद ही वो पता लग जाएगा कि अब मैं कर सकता हूँ ट्रेडिंग फुल टाइम। पर अभी के लिए एज़ अ बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाओ, ट्रेडिंग के साथ-साथ पढ़ाई करो या बिज़नेस करो, जो भी करना करो पर कैश फ्लो भी साथ में आना चाहिए जिससे आप खुद का भी खर्चा उठाओ और साथ-साथ में आप ट्रेडिंग को भी फंड कर पाओ। और अगर आपके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, आप चलो आप कमा भी रहे हो या आप मम्मी-पापा से भी पैसे ले रहे हो, तो उस पैसों से मैं पता क्या करूँ, थोड़ा-सा ना आप ट्रेडिंग में डाल दो, मतलब अकाउंट्स में डाल दो अपने या प्रॉप फर्म फंडेड अकाउंट बाय कर लो। प्रॉप फर्म में ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बड़ा अकाउंट मिल जाता है 5 लाख का, 10 लाख का, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। पर आपको चैलेंज उनके जो भी होते हैं, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर प्रॉप फर्म का अलग ही रूल्स और रेगुलेशंस होता है। तो वहाँ पे जाके उनके रूल्स और रेगुलेशन देख लो। आपको 5,000 में 6,000 रुपए में आपको 5 लाख का या 10 लाख का अकाउंट मिल जाता है। अगर जब उनकी जो रूल्स और रेगुलेशन है, अगर उसको आप सही लेके चलते हो, फ़ॉलो करते हो, साथ में आप प्रॉफ़िट कर लेते हो और चैलेंज पास कर लेते हो उनके प्रॉफ़िट के, तो वो अकाउंट आपका हो जाएगा जो कि मतलब कि आराम से पास भी गए तो आपको 80% या 90% आपको शेयर मिलेगा आपके प्रॉफ़िट का और 10 या 15% वो रखते हैं। तो हर प्रॉफ़िट का अलग-अलग स्ट्रक्चर होता है इसका, तो वो देखना पड़ेगा आपको। पर अगर आपको सच-मुच ट्रेडिंग में जाना है और आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो आप प्रॉप फर्म की तरफ जा सकते हो। जैसे जैसे कि फंडेड नेक्स्ट करके हो गया, और भी प्रॉप फर्म्स हैं, वो भी जा सकते हो। पर आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या पॉलिसी है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो एक ये तरीका होगा जिससे आप अपने आप को फंड बड़े-बड़े फंड्स ले सकते हो। पर अगर उस चीज़ के लिए भी आपके पास एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए और साइकोलॉजी आपकी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 5-6 हज़ार रुपए दे के और बड़ा अकाउंट ले लिया और चैलेंज पास ही नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग में 1-2 चैलेंज आपके फेल हुए तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सपीरियंस बेस पे आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है सिस्टम। पर अब लगातार हारते जा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यही तरीका है जिससे आप कर सकते हो फुल टाइम ट्रेडिंग, तब जब आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपका माइंडसेट सही है और आपके पास बड़ा कैपिटल है जिससे आप अपना भी खाना-पीना चला सकते हो, अपना भी खर्चा निकाल सकते हो और ट्रेडिंग को भी बैक कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट भी हो तो मैं ये भी कहूँगा कि साथ-साथ में आप पढ़ाई भी करते रहो और साथ-साथ में अपना कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस बतेरे हैं बहुत सारे जो आप कर सकते हो। अपने स्किल सेट के ऊपर देख लेना कौन-सा स्किल सेट है आपके और उस बेस पे आप कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हो और अपना भी खर्चा चला सकते हो और बैक भी कर सकते हो ट्रेडिंग को भी। और पैसे है तो भाई मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रॉप फर्म की तरफ ज़रूर जाना, फंडेड अकाउंट्स की तरफ, जिससे आपको बड़े
कैपिटल मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, जब मिलेगा तब आप उनके चैलेंज पास कर दोगे। तो ये तरीके हैं, तो एकदम से बिल्कुल मत छोड़ो अपनी पढ़ाई, अपना कॉलेज स्कूल जो भी है मत छोड़ो एकदम से। पहले प्रॉपर आपके पास फंड होने चाहिए जिससे आप अब ट्रेडिंग को भी पैक कर पाओ और साथ साथ में अपना खर्चा पानी भी चला पाओ। तो ये वीडियो में, और कुछ डाउट हुआ कुछ भी हुआ तो पूछ लेना मुझको कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। ऐसी और वीडियोस लेके आ जाऊँगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँगा। और कुछ भी आपको टॉपिक के बारे में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिससे मैं आने वाली और भी यूट्यूब वीडियोस बनाते रहूँगा।